कि आपने मजलूम की आवाज़ बनना है, जी सर। पिछड़े हुए तबके की आवाज़ बनना है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आपने सुननी है और उसको उजागर करना है। इसी तरह आवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो इंफॉर्मेशन जो आप हमें दे सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कलीम खालिद और आप देख रहे हैं इसरार न्यूज़। हमारे साथ जावेद इकबाल चौधरी साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीमर खान 2022 मौजूद हैं। जावेद साहब का बतौर मीडिया पर्सन एक वियंत है कि हम अपने मुल्क, अपने शहर के लिए कुछ अनोखा करें, जिस पर इन्होंने प्लान किया, मुझे कुछ हुक्म जारी किया, जिसके बाद हम अपने शहर रहीमर खान में एक स्पेशल हमने टीम मुकर्रर की, जिस टीम का काम है जालिम, जाबिर, नौसरबाज ऑफिसर, जो बज़ाहिर तो लोगों को लोग ये कहते हैं कि हम लोगों के काम आते हैं, लेकिन दर हकीकत लोगों को ख्वार करने में उनका एक खास किस्म का किरदार होता है। उनको बेनकाब करने के लिए हमने जावेद साहब के ताल्लुकात को और टीम के मेंबरान ने अपने अपने ताल्लुकात को बरूए कार लाते हुए एक स्पेशल जो है ना प्रोग्राम बेनकाब के नाम से लाने का प्रोग्राम शुरू किया है रहीमर खान सिटी में, जिसमें रहीमर खान के अच्छे अफसरान भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। वो अफसरान जो वाकईतन लोगों के मसाइल को समझते हैं, और इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारी टीम के खुफिया तौर पर मुलाजमीन में जावेद साहब के ताल्लुकात वाले ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो हमारे मामलात में हमारे मुआवन हैं, मतलब कि उनका नाम हमेशा सिगर आज में रखा जाएगा। और मीडिया का ये असूल भी है सर, कानून भी है कि ये कोई भी मीडिया पर्सन से ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपका सोर्स क्या है। जी जी। तो इस पर हम जावेद साहब से कुछ डिस्कशन करेंगे। सर जी, ये जो आपका विजन है, ये आपने कब से ये माइंड में आया कि ये काम करना चाहिए और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल इस वक्त जो माशरे में मैं देख रहा हूँ, वहाँ जो उम्मीद की किरण एक है वो सिर्फ मीडिया है, जो आवाम की बात सुनता है और उजागर करता है। बाकी जो मामलात हैं अदारों के, वो सारा मफलूज हो चुका है सिस्टम। ला कानूनियत इतनी हो चुकी है कि किसी बंदे ने, किसी शहरी ने, किसी साइल ने अपना काम मेरिट पे करवाना हो, वो खा कोई क्लर्क हो या कोई अफसर हो सर जी, मैं या कोई बाबरा एहलकार हो। आपकी बात को मैं माजरत से आपको, इस वक्त तो ये सूरत हाल हो चुकी है कि अगर कोई आदमी कह दे कि मैंने रिश्वत दिए बगैर काम करवाना है, तो उसको एक अजीब सी नजरों से देखा जाता है कि आया ये पागल तो नहीं है, ये एबनॉर्मल तो नहीं है, ये कैसी बात कर रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि ओवरऑल हालात इतने गंभीर हो चुके हैं सरकारी अदारों के। पहली तो बात है कि सरकार के दफ्तर में किसी में चले जाएं तो वहाँ आपको कोई अहलकार, कोई अफसर मिलता ही नहीं है, वो बैठता ही नहीं है, और उन्होंने अपने अलहदा अड्डे बनाए हुए हैं जहाँ वो बैठ के काम करते हैं और बगैर पैसों के किसी का काम नहीं होता। और उस तमाम डिपार्टमेंट, बाबरा को देख लें, यकीन करें मेरिट पे आप मीटर की दरख्वास्त देते हैं, आपका मीटर नहीं लगेगा। अगर आप जाके किसी नैब कासर को, किसी पीएन को ऑफर करवाएं तो अगले दिन आपका मीटर लग जाएगा। बिल्कुल ये सूरत। इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट में है, इसी तरह डीसी ऑफिस के राइट लेफ्ट देख लें, हत्ता कि कोई भी काम मुमकिन नहीं है कि आपका बगैर रिश्वत के हो जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ, मैं वो बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि अवाम के लिए, पब्लिक के लिए सिर्फ एक मीडिया वाहद उम्मीद की किरण है जब इस पे किसी की आवाज़ उजागर होती है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो लोग इसको फॉलो करते हैं। लोग सिर्फ एक बात पे देखें, अब सिर्फ अपनी बेइज्जती के डर से, बेनिकाब जो हमारा प्रोग्राम है उसमें सिर्फ यह है कि लोग बेइज्जत होते हैं, माशरा देखता है, उनके अजीज़ो कारब देखते हैं, उनके दोस्त अहबाब देखते हैं कि ये करप्ट आदमी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खौफ की अलामत होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत किसी को रिलीफ मिलता है। अदरवाइज
मैं समझता हूँ कि ये लाकानूनियत है। और इस पे ऊपर से देख लें, सियासतदानों से देख लें, और ऊपर बड़ी ब्यूरोक्रेसी से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम मफलूज हो चुका है। कमर्शलाइज, दरअसल सारा सिस्टम कमर्शलाइज हो गया है। हम सब लोग पैसे की दौड़ में लग गए हैं। किसी अफसर को ये नहीं है कि उसने किसी का काम करना है या वो नौकरी पब्लिक की कर रहा है। वो सबसे पहले तो ये कहता है कि मैं सरकार की नौकरी का। तो यहाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले होता था पब्लिक सर्वेंट होते थे, लोग समझते थे कि अवाम के नौकर हैं। अब ट्रेंड चेंज हो गया, वो कहते हैं सरकार के नौकर हैं। सरकार क्या है सर? एक्चुअली सरकार वो खुद ही अपने आप को सरकार कहते हैं। एक बहुत बड़े अफसर के पास मैं ये डीसी ऑफिस में बैठा था, वो कमिश्नर थे, तो ये बात बड़ी याद करवा दी आपने। तो मैं भी वहां आया, तो मैंने गुफ्तगू हो रही थी, उसमें 2-3 सीनियर वकला भी मौजूद थे, मैं भी था। तो शहर में डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये जो पैकेज चल रहा है ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है या ये फंड्स MP-MNA की तरफ से जो डेवलप हो रहा है उसमें लग रहा है। उन्होंने कहा MP-MNA कौन होता है, पंजाब कौन होता है, हुकूमत कौन, सरकार हम है, हम जो करेंगे। तो खैर मेरे 1-2 सवाल उसको हुए इसी बात पे कि जैसे सर हम तो आज तक ये समझते रहे हैं कि अफसर जो है वो पब्लिक सर्वेंट होता है। आज मुझे पता चला है, मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ कि आप सरकार हैं। उसमें जो सीनियर वकला बैठे थे उन्होंने मुदाखलत की, कहने लगे छोड़े यार कोई और बात करें। बल्कि थोड़ा सा उन्होंने उसकी भी कमिश्नर की खुशामद में चले गए। ताकि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे मुआशरे का। अगर कोई एक आदमी आवाज उठाता है तो साथ खड़े चंद लोग जो होते हैं वो अपने खुशामद करवा के अपना काम करवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जिस दिन ये माहौल चेंज हुआ ना सर, उस दिन हमारे मुल्क में मैं खलीम साहब देख रहा हूं कि आने वाला दौर जो है ना, जिस तरफ अब हमारा सिस्टम चल पड़ा है, जिस तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी, जिस पर हमारी अफसरशाही चल पड़ी है, तो मैं देख रहा हूं अब छोटी छोटी तंजीमें बननी शुरू हो गई हैं। जिससे क्रैब वालों ने अपनी तंजीम बनाई है, प्रिंटिंग वालों ने अपनी तंजीम बनाई है, किराने वालों की तंजीमें हैं, प्लास्टिक का बिजनेस करने वालों की तंजीमें हैं। लोग जत्थे बन रहे हैं, जत्थे बन रहे हैं। देखें जत्थे क्यों बन रहे हैं? जत्थे इसलिए बन रहे हैं कि अब शराफत से किसी का कोई मामला हल नहीं होता। अब लोग जत्थों की सूरत में इकट्ठे हो रहे हैं। और आने वाला वक्त जो है मुझे इंतहाई खतरनाक लग रहा है कि ये जो जत्थे, फिर एक बड़ा जत्था इकट्ठा होगा। ये जो अफसरशाही, ये जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं, ये लोग इनके गले पड़ जाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि खुदा न खास्ता ऐसा ना मामला हो जाए कि लोग खूनरेजी की तरफ चले जाएं और ये अदारों का तकद्दुस ना खत्म हो जाए। सर जी, इदारों के तकद्दुस की सूरत हाल आप देखें, वो एक्सियन का इरिगेशन, एक्सियन मुल्तान पता नहीं गुजरावाला में कहीं ये वाकया हुआ है। वहां पर उन्होंने बाकायदा पकड़ के एक्सियन को, एक आदमी ने वो पेंशन बंद करने की वजह से पकड़ के पीटा, उसकी वालदा की पेंशन बंद की हुई थी। ये बिल्कुल इस तरह के वाकयात एक नहीं कई वाकयात हो चुके हैं, हो रहे हैं, रोज बरोज हो रहे हैं। पहले नहीं थे सर, पहले लोगों में तहम्मुल था, हौसला था, लेकिन वो अफसरान मजबूर करते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि जब अदारों का डेकोरम खत्म हो जाएगा, अदारों का सिस्टम खत्म हो जाएगा, अदारे कमर्शलाइज हो जाएंगे, लोग अपना हक ढूंढने के लिए फिर आखिरी हद तक जाएंगे। जो वाकया ये वो एक्सिन वाला हुआ है, उस बंदे ने अपना हक लेने के लिए आखिरी हद तक चला गया ना, इसके बाद क्या बचा है? तो मैं समझता हूँ कि अदारों को समझना चाहिए कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के मुलाजम हैं, पब्लिक के फंड से तनख्वाहें लेते हैं, उनके टैक्सेस से ये शान शान जिंदगी गुजारते हैं। उनको चाहिए कि अपनी रमस चेंज करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की जिस तरह तंजीमें छोटी छोटी बन रही हैं जत्थों की सूरत में, वो अपना लोग हक लेंगे, तो फिर हालात जो है ना वो जिम्मेदारी सारी ब्यूरोक्रेसी पे होगी, जो जिन्होंने अपना असल दामन छोड़ दिया है और कमर्शलाइज में चले गए हैं। हम अपने टॉपिक से जरा हट गए थे। असल में जो हमारा बेनकाब करने वाला प्रोग्राम है, इसमें हमारी टीम के लिए पहले भी आपके सामने मसाइल जो बने हैं, काफी परेशानी के सामने भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम को कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो पीछे हटे या उससे खौफजदा हो किसी चीज से। तो हम तो दिलो जान से अपने कौम के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। इसमें जो आने वाले मसाइल हैं, लोगों के माइंड में होता है कि ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसमें इशू आएंगे, ये होगा वो होगा।
इसको हम किस हद तक फेस करने के लिए तैयार हैं, इस पर आप जरिए बताइए। जी देखें, जो शोबा सहाफत है, जर्नलिज्म है, ये कोई आम काम तो है नहीं। जरा मुश्किल टफ काम है। हर सहाफ़ी थ्रेड पे होता है। बड़े बड़े सहाफ़ियों को देखें आप, कत्ल कर दिया जाता है। कल प्रेस क्लब में एक एहतजाज हो रहा था। एक हमारे सीनियर सहाफ़ी जिसको दियार गैर में गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। इस तरह की अगर तारीख पढ़ी जाए तो हर साल दर्जनों सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हुए शहीद हो जाते हैं, शाम शाद नोश कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो जब जिस बंदे ने सहाफ़त का शोबा अपनाना है उसको सबसे पहले ये देखना होगा, उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसको बेनकाब करने जा रहे हैं वो आम बंदा नहीं है। वो करप्ट भी है, चोर भी है, डाकू भी है, बदमाश भी है, ये नौसरबाज भी है, सारी तो उसमें खूबियां पाई जाती हैं। जब आपने उसको बेनकाब करना है तो उसको तकलीफ तो होगी। जब उसको तकलीफ होगी वो अटेम्प्ट तो करेगा, उसको फेस करना है। आप अपनी हिम्मत का ताइन रखें, मेरिट पे चलें। ये इस तरह के मामला मसाइल ये कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। मसाइल बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपका अगर टारगेट है, आप पॉजिटिवली कर रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए निकले हैं, तो एक अल्लाह की ताकत है जो आपको गैबी मदद करती है। ये सारे लोग वक्ती तौर पर होते हैं। बदमाश जो होता है ना, वो जितना बड़ा बदमाश नजर आता है उतना ही वो बुज़दिल होता है, कमज़ोर होता है। बदमाश कभी बहादुर नहीं होता। तो यही मिशन अपना रखें, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम अपना जो मकसद है हमारा, जो आम की भला के लिए, खिदमत के लिए हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो अब जारी रखें। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि एक वापडा डिपार्टमेंट ऐसा है, महकमा है, जिसमें कोई भी काम बगैर पैसों के नहीं होता। चलो बाकी डिपार्टमेंटों में शायद कोई सिफारिश से तल्लक से हो जाए, लेकिन ये इतना बड़ा डाकुओं का महकमा है, ये किसी की नहीं सुनते। तो इस पे फोकस करें और देखें कि ये किस तरह लूटते हैं। इस पे एक पैकेज बनाएं, प्रॉपर काम करें। ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये महीनों का काम है। इसमें हम अवाम से सर जी हेल्प लेने के लिए, जो हमारा माइंड है अवाम से, ये अवाम हमें वो सबूत दे सकती है। और जिसमें जैसे अब जो हमारी टीम है, इसमें बहुत सारे लोग अवाम के शामिल हैं, जो आम पर्सन कहलाए जाते हैं, जिन पर यह शक व शुबात नहीं होता कि ये मीडिया पर्सन है। उन लोगों के जरिए से जो हमें डाटा कलेक्ट हुआ है, पहले भी आपके सामने जो एक प्रोजेक्ट हमने किया है, उस पर जो पूरी तफसील जो कलेक्ट हुई है वो अवाम के जरिए ही थी। इसी तरह अवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो इंफॉर्मेशन जो आप हमें दे सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं, और आपका नाम हमेशा राजदारी में रखा जाएगा। किसी कीमत पर आपका नाम नहीं बताया जाएगा। अगर आप किसी अफिसर को, किसी करप्ट नौसरबाज या किसी जालिम जाबिर इंसान को, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, चाहे सियासी है चाहे गैर सियासी है, उसको मंजर आम पर लाना चाहते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है सबूतों के साथ, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमेशा राजदारी में आपका नाम रखा जाएगा, जिससे अवाम की जो है ना वो मसाइल में कमी आ सकती है। मतलब कि एक आदमी के साथ जुल्म हुआ, आपके साथ हुआ, वही जुल्म किसी और के साथ होना है। अगर आप वो बात पब्लिक कर देते हैं किसी हमारे सोर्स, हमारे ये प्लेटफॉर्म से या किसी सोर्स से, तो वो आदमी हमेशा के लिए वो इस तरह से दीदा दलेरी से, जिस तरह से आपके साथ उसने जुल्म वाला तरीकाकार अडाप्ट किया है, वो दूसरों के साथ इस तरह से नहीं कर पाएगा। इमर खान सिटी के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये प्लेटफॉर्म हमेशा अवामी खिदमत के लिए मौजूद है। हमारी किसी किस्म की बगैर किसी हीलो हुज्जत के साथ आप हमें राब्ता कर सकते हैं, और 24 आवर हमारी सर्विसेज आप लोगों के लिए मौजूद हैं। अपने जी आखिर में ये कहूँगा कि आप एक बात ध्यान में रखें, जब भी फील्ड में निकलें, जब भी काम करें, एक बात ध्यान में रखें कि आपने मजलूम की आवाज़ बनना है। जी सर। पिछड़े हुए तबके की आवाज़ बनना है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आपने सुननी है और उसको उजागर करना है। जी, इसी के साथ अपने मेज़बान कलीम खालिद को, जनाब जावेद इकबाल चौधरी साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।